तो हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज का, जिसमें वो कहता है कि द इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट चेंजेस, यानी कि फील्ड करंट चेंज करने से क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के जा रहा हूँ कि कैसे हम लीडिंग पावर फैक्टर को लैगिंग पावर फैक्टर बना सकते हैं, और यहाँ पे आज हम सीखेंगे कैसे हम लैगिंग पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, फील्ड करंट चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या असरात होते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी इफेक्ट की बात की जाए ना चेंजेस की, तो चेंजेस का यही मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, तो हम फील्ड करंट को अब इंक्रीज करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा पहली शेप पे, जो पहली कंडीशन है हमारी मोटर की। बच्चों अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हमारी आर्मेचर करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये एक लैगिंग पावर फैक्टर दिखा रही है, तो ये एक लैगिंग पावर फैक्टर है हमारा। ठीक है जी, तो लिहाजा दिस इज अवर लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें हमारा जो आर्मेचर करंट है बच्चों वो लैग कर रहा है फेजर वोल्टेज से। अब देखो हमने इसको लीडिंग पावर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, आपको पता है फील्ड करंट ही वो एक ऐसी करंट होती है। आपको इसकी थोड़ी सी मोटर की शेप याद करवाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। तो हाँ तो बच्चों ये देखो, ये आपके सामने है। देखें मुझे पूरी शेप बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं इसके सामने बस एक, आपको पता है 3 फेज़ होते हैं, तो ये आगे 3 शेप्स बनी होती हैं इस तरह की, जैसे मैं एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरी शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना है मैंने। तो ये शेप कुछ इस तरह से होती है, प्लस माइनस V5। ठीक है, इस तरफ से हमारी जो मोटर होती है उसमें ये सीन होता है। इस तरफ से हमारी लोड करंट मींस के आर्मेचर करंट जा रही होती है। ये EA होते हैं, ये अपने पास RA रेसिस्टर होता है, ये अपने पास JXS होता है। ठीक है जी, EA इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, और यहाँ पे हमारे पास फील्ड करंट आ रही होती है। तो देखो बच्चों होना क्या होता है कि यहाँ पे ये IL यानी कि जो आर्मेचर करंट है ये अपने आर्मेचर को रोटेट करवा रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और इस तरफ से फील्ड करंट जो है वो रूटर को रोटेट करवा रही होती है, जिस वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से भी पैदा होता है। तो फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मोटर को लोड चलाने में मदद करते हैं। ये असल में काम हो रहा होता है। तो देखो बच्चों, इसका मतलब आपको इतना तो नजर आ रहा है, आर्मेचर करंट को कहीं से भी इतनी मतलब कि कोई क्या ले, आर्मेचर करंट में हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज करने वाला रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ जिसको मैं चेंज करके आर्मेचर करंट की क्वांटिटी को बढ़ा सकूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सके। लेकिन 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 कि RF फील्ड रेजिस्टेंस, यानी कि वो जो फील्ड करंट की बात कर रहा है, फील्ड रेजिस्टेंस में एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट होता है हमारे पास। तो लिहाजा इसमें यही देखने को मिलता है कि जब हम फील्ड रेजिस्टेंस को, बच्चों देखो ये R एडजस्टेबल इसी का एक हिस्सा है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी कि फील्ड करंट बढ़ेगा। फील्ड करंट बढ़ेगा तो ज़्यादा रूटर में ज़्यादा करंट जाएगा और रूटर ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा और हम लोड को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। दैट्स वाई बच्चों कि जब फील्ड करंट बढ़ता है तो उससे अपना लैगिंग पावर फैक्टर, वही लैगिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर में चला जाता है। तो ये यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अब शेप देखिएगा। पहले क्या था, फील्ड करंट के लिए फील्ड रेजिस्टेंस अपनी जगह पे फिक्स था, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से लैगिंग पावर फैक्टर था। अब हमने क्या किया, EA बच्चों इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी जगह पे स्टिल कायम है, इनकी ना मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ रहा है ना एंगल, मैग्नीट्यूड में चलो बहरहाल कह सकते हैं फ़र्क आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब फील्ड करंट से, तो हाँ तो बच्चों जैसा कि मैं बता रहा हूँ, देखें अब इसकी मैग्नीट्यूड में जो है ना, मैग्नीट्यूड में EA की वो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि आप जानते हो जब मैं करंट को यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा फील्ड करंट को, तो क्या होगा, फील्ड करंट मतलब इंक्रीज़ कैसे होगी कि R एडजस्टेबल मतलब कि RF को मैं क्या करता जाऊँगा, जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसको कम करता जाऊँगा। तो फील्ड करंट जब इंक्रीज़ होगी इसमें ज़्यादा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब आपको पता है, आपने ये सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ा था, यहाँ पर जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो कुछ ना कुछ इंड्यूस भी यहाँ पर होता है, यानी कि ये इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर भी कुछ ट्रांसफ़र करता है। तो लिहाजा कुछ फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस होगा, और जब फ्लक्स आपको पता है बढ़ता है तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, EA इज इक्वल टू K फाई ओमेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा यानी कि फ्लक्स की तादाद बढ़ेगी तो आपके पास इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ये भी जानते हो।
तो लिहाजा होता क्या है, अब यहाँ पे गौर करो, हमने क्या किया, फील्ड करंट को बढ़ाते चले गए, तो आर्मेचर जो हमारी करंट थी पहले उसकी क्या हुआ जी, एकदम से जब हमने लोड को, मतलब कि लोड भी बढ़ाना बच्चों, इससे लोड बढ़ने से क्या हुआ, आर्मेचर करंट की देखो जरा जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गई, लेकिन इसका एंगल जो है वो लीडिंग में जा रहा है, ठीक है, लीडिंग में, एंगल लीडिंग में गया, यानी कि 0 डिग्री पे आ गया, कह लो पहले था -45 डिग्री पे, अब ये चला गया कहाँ पे, डायरेक्ट 0 डिग्री पे। फिर एकदम से आर्मेचर करंट ने बढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको बच्चों पता है यहाँ पे जब करंट बढ़ेगी आईएफ, तो एकदम से इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, जब वो पैदा हो जाएगा फिर आर्मेचर करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। आप देखें इसका जो ये वाला एरो है, इस एरो से बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमें शो करवा रहा है अब हमारी आर्मेचर करंट एक तो लीडिंग में भी जा रही है और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई है। जो IA4 है, यानी कि जब हमने चौथी दफा अपने पास फील्ड करंट को मजीद बढ़ाया, चौथी कंडीशन अप्लाई की, तो बच्चों आपकी आर्मेचर करंट IA4 देखें मजीद उसका लीडिंग में चला गया और ये एरो मजीद पीछे वाले एरो से बढ़ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं शो आउट नहीं करवा पाया क्योंकि ये मेरे हाथ की सारी ड्राइंग है, हाथ के मामले में बच्चों बंदा मार खा जाता है, लेकिन अभी आपको बुक से दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे, ज़रा मुझे वक्त दीजिएगा, हम अभी बुक खोलते हैं और आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करना हमारा काम है, ये मैं हर जगह पे कहता हूँ। तो अब आपकी भी ड्यूटी है बच्चों, इस चैनल को सपोर्ट करें, जो मैं चाहता हूँ मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, कोई आपसे इतना बड़ा मैंने कुछ लॉजिक नहीं मांगा, कि आपने इतना करना है कि चैनल के जो लाइक बटन है उनको हिट करना है और जो उसके बाद सब्सक्राइब बटन है उनको भी पुश अप करके जाना है। तो यहाँ पे बस छोटा सा आपको एक देना है, ठीक है जी, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, यहीं पे होगा। हाँ तो ये देखो बच्चों, ये वो शेप है, ज़रा गौर करो, उसने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि पावर फैक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली चढ़ता जा रहा है यहाँ पे, कि पहले हमारे पास IA1 इतनी थी, फिर इसकी कुछ मैग्नीट्यूड कम हुई, लेकिन ये लीडिंग में चली गई और फिर ये लीडिंग में आई, लेकिन IA4 अब इनका क्या हो रहा है, देखो इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। IA4 की लेंथ चेक करें, ये ज़्यादा है IA3 के मुकाबले में, IA3 की लेंथ देखें ज़्यादा है IA2 के मुकाबले में, और IA2 की जो लेंथ है वो IA1 के मुकाबले में थोड़ी कम है। वो कम इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको बताया फील्ड करंट जब एकदम से आएगी ज़्यादा होके उसमें अपने फील्ड रजिस्टर में, तो एकदम से अपने पास इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, डेट्स वाई ऐसा होता है। और IA1 IA2 बच्चों यहाँ पे थोड़ी शेप में मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है, उसके ऊपर आपने वैसे ही काबू कर लेना। देखें IA1 और IA2 और IA3 IA4 इन सब का देखो ज़रा गौर करो, एंगल सेम है, एंगल सेम है सबका, बस क्या है जी मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा है। होता क्या है, जब हम मतलब मैंने आपको बताया था जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होके क्या करता है जी, यहाँ पे जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होते हैं इनको भी सपोर्ट देता है, मतलब इनमें भी फ्लक्स इंड्यूस करवाता है, दैट्स वाई इनकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ती है। ठीक हो गया जी, ये काम यहाँ पे डन हो गया, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वैसे भी डाटा लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, पहले जब हम ये फील्ड करंट एक्स एक्सिस पे है, तो लिहाजा देखें बच्चों ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे IF और वाई एक्सिस पे अपनी आर्मेचर करंट है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। तो देखें हम यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक लम्हा था जब आर्मेचर करंट अपनी पीक वैल्यू पे थी, तो जो जो हमने फिर आगे फील्ड करंट को बढ़ाना शुरू किया तो हमारी आर्मेचर करंट पहले घट रही है, कम हो रही है, देखें ना वाई एक्सिस के लिहाज से ये कम हो रही है रेशो। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम जब फील्ड करंट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है जो आपको मैंने पहले वहाँ पे कहाँ पे दिखाई, उस लोड चेंज के इफेक्ट वाली शेप के अंदर। तो ये नीचे थोड़ा सा ना इसको मैंने वैसे भी एक फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, ये इसका नाम है वोल्टेज कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये कहता है देखें IA की मैग्नीट्यूड लोड के इंक्रीज होने से बढ़ती है, ठीक है जी, IA की मैग्नीट्यूड बढ़ती है लेकिन EA की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि लोड को बढ़ाने से या आपका फील्ड करंट बढ़ने से क्या होता है जी, आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड तो बढ़ती है लेकिन जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है उसकी सेम रहती है। ये फर्स्ट शेप को आपकी बयान कर रहा है जो आपकी फर्स्ट शेप थी।
थी जो प्रीवियस लेक्चर था। आज का लेक्चर इसका उल्टा है कि क्या होता है जी, जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट का एक तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है और दूसरे नंबर पे उसका फेजर एंगल भी क्या करता है, लीडिंग में जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों एक अब आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ और आपका ये लेक्चर दी एंड करते हैं। ये वो पॉइंट है जो इसका पूरा निचोड़ है कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है ना, वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है किसी भी कह लें कि सर्किट में लैगिंग को लीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर, अगर वो लैगिंग पावर फैक्टर पे आपका सर्किट चल रहा है तो उसको लीडिंग पावर फैक्टर में लेके जाया जा सकता है और उसी लीडिंग पावर फैक्टर को हम लैगिंग और यूनिटी में लेके जा सकते हैं। मतलब कि वो एक कंट्रोलिंग पॉइंट है हमारा सिंक्रोनस मोटर। ठीक है जी, आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।